नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत में अलग अलग रीजन्स में प्रकृति से जुड़े बहुत सारे लोक पर्व मनाए जाते हैं और ये पर्व भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आज अस्तांचल में जाते सूरज को जहां महिलाओं ने लंबी व्रत साधना के बाद नमन किया, तो कल सुबह यानी कि 11 नवंबर को सुबह सुबह उगते सूरज को नमन कर, प्रणाम कर इस पर्व का समापन होगा। और अब हम बात करते हैं संपूर्ण भारत में 11 नवंबर के मौसम की। इस समय दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर मौसम का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का जिस तरह का आगमन हुआ, बहुत ज़्यादा उग्र आगमन नहीं हुआ था, लेकिन आगमन के बाद लगातार इंटेंसीफाई बना हुआ है। यानी कि इंटेंस वेदर एक्टिविटीज़ तमिलनाडु से लेकर केरल और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लगातार हो रही हैं। इस समय जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था निम्न दबाव का क्षेत्र वेल मार्क्ड लो प्रेशर बन गया है और अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन बन जाएगा और गहरा कर डीप डिप्रेशन बन जाएगा तटों के पास पहुंचने से पहले। और अनुमान है कि 11 नवंबर को ये उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटे आंध्र प्रदेश के बीच से इसका लैंडफॉल होगा। ये वेल मार्क्ड डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी से सिर्फ एक कदम पीछे रहेगा। और आप समझ सकते हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म और डीप डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता। यही वजह है कि डीप डिप्रेशन कई बार अथाह बारिश का कारण बनता है और बहुत ही व्यापक जान और माल के नुकसान का भी कारण बनता है। तो इस समय दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर लगातार उग्र प्रदर्शन मौसमी सिस्टमों का देखने को मिलेगा, मौसमी सिस्टमों की वजह से देखने को मिलेगा। और बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ था ये कमज़ोर हो चुका है और आगे बढ़ गया है। भारत के तटों से, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत से या मध्य भारत के क्षेत्रों से इसका जो प्रभाव है वो अब ना के बराबर रह गया है। उत्तर भारत में कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन बादल कुछ इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव से कुछ इलाकों पर पहुंच रहे हैं और इन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की और वर्तमान बादलों की स्थिति आपने देखी सैटेलाइट तस्वीरों में। और अब हम जानते हैं कि अगले 24 घंटों में किस तरह की गतिविधियां संपूर्ण भारत में देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा मौसमी गतिविधियां दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में ही होंगी, जाहिर है, लेकिन धीरे धीरे मध्य भारत के कुछ इलाके भी इसके दायरे में आने वाले हैं। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में खासतौर पर जो दक्षिणी टिप था, अभी तक गतिविधियां ज्यादातर उन्हीं भागों पर सीमित थी, यानी तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में। लेकिन अब उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश भी इस बदलाव के दायरे में आने वाला है। अनुमान यह है कि 11 नवंबर को तमिलनाडु के तमाम तटवर्ती रीजन्स में, साथ ही साथ चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी भागों के साथ साथ दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन सभी हिस्सों में और साथ ही केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। यह सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, अनुमान यह है कि ये उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के बीच से होकर यहाँ से लगभग लैंडफॉल करेगा, एंटर करेगा। और जब ये यहाँ से एंटर करेगा तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आसपास के तमाम शहरों पर बहुत व्यापक बारिश हो सकती है। और बारिश के साथ ही साथ ये जो समूचा बेल्ट है दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का, साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का और केरल का उत्तरी तमिलनाडु से सटा हुआ रीजन, इन सभी भागों में लगभग कह सकते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और गस्टिंग स्पीड हवाओं की 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। बीते 12 घंटों में ये सिस्टम जिस स्पीड में बढ़ रहा है आगे और जिस इंटेंसिटी में बढ़ रहा है, निश्चित रूप से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई शहरों के लिए ये मुसीबत बन सकता है, कम से कम अगले 48 घंटों के लिए। इस समय जो स्थितियां हैं तटवर्ती रीजन्स में, आज रात में ही यानी कि 10 नवंबर की रात में ही तमाम उत्तरी तटीय तमिलनाडु के और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के शहरों में बारिश का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा और हवाओं का भी प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये जो बारिश है इसकी वजह से लोकल फ्लडिंग यहाँ पर हो सकती है। तो इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मछुआरों को पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से और स्थानीय एजेंसियों की तरफ से कि मछुआरे फिलहाल बंगाल की खाड़ी से दूर रहें कम से कम अगले 4-5 दिनों के लिए, तो 12-13 नवंबर तक। और उसके बाद 13 नवंबर को एक नया फिर से लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में और ये सिस्टम भी इसी तरफ बढ़ेगा। तो एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बनाओ। फिलहाल इन सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि जहां पर बारिश ज़्यादा दिख रही है, यहाँ
और लगभग ट्रिपल डिजिट में बारिश का आंकड़ा कुछ इलाकों में जा सकता है। नेल्लोर और चेन्नई, साथ ही साथ पुदुचेरी और वेल्लोर में जा सकता है, और बेंगलुरु, हसन और मैसूरू आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर जो बारिश का आंकड़ा है ट्रिपल डिजिट यानी 100 मिलीमीटर या उससे भी ऊपर जा सकता है। कोचीन, त्रिवेंद्रम और दक्षिणी केरल की अगर हम बात करें, दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, तो इन भागों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन, कई जगहों पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक रायलसीमा के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर घने बादल छाए रहेंगे। बादलों की तेज गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं चलेंगी और गर्जना के साथ रुक रुक कर बारिश का स्पेल इन भागों में भी आता रहेगा। बारिश की इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट कई जगहों पर यानी हल्की से मध्यम बारिश इन भागों में होगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी यहां पर भी हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर बादल पहुंच गए हैं आज से ही, और 11 नवंबर को आप यहां देखेंगे कि रायचूर, गडग और गुलबर्गा, ये जो रीजन है, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर बहुत घने बादल दिन भर छाए रहेंगे। 24 से 48 घंटों तक यहां पर मैं कह सकता हूं कि 12 नवंबर तक यहां पर बारिश से राहत नहीं रहेगी, और बहुत व्यापक बारिश की संभावना नहीं है, यानी कि फ्लडिंग आ जाएगी ऐसी संभावना, आशंका नहीं है। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में जहां पर लंबे समय से ड्राई वेदर रहा है, इन भागों में मौसम बदल गया है और बादल आ गए हैं, तो बारिश भी होगी और कई दिनों तक बारिश का स्पेल 2-3 दिनों तक चलेगा और लाइट टू मॉडरेट रेन यहां पर होगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा 12 नवंबर को दिखाई दे सकती है। यहां पर दक्षिणी जो आंध्र तेलंगाना का रीजन है, इन भागों पर भी बादल हैं आज से ही, और बारिश भी कुछ स्थानों पर शुरू हो सकती है। उत्तरी भागों में कल यानी 11 नवंबर की शाम या रात से बादल आ जाएंगे और बारिश की संभावना रहेगी। तो ये स्थिति दक्षिण भारत के क्षेत्रों की रही। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम मध्य भारत में ओडिशा के तटों को 11 नवंबर की रात से प्रभावित करना शुरू करेगा। बादल हालांकि आज से ही दिखाई देने लगे हैं ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में और जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन भागों में, और कल यानी 11 नवंबर को इन भागों में आप बारिश भी देखेंगे। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बादल आ गए हैं, मध्य और उत्तरी भागों तक बारिश का सिलसिला शुरू होगा। तो छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्रों में कई शहर ऐसे होने वाले हैं आने वाले दिनों में जहां पर बारिश की संभावनाएं प्रबल रहेंगी और लाइट टू मॉडरेट रेन कई जगहों पर रिकॉर्ड की जाएगी। हालांकि इस बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होगा ऐसी आशंका नहीं है। कटाई और मड़ाई के काम में थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है, लेकिन रबी फसलों की बुआई के लिए ये बारिश यहाँ पर पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। किसान भाइयों की काफ़ी मददगार हो सकती है ये बारिश। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो चंद्रपुर और गढ़चिरौली समेत तो विदर्भ का जो दक्षिणी हिस्सा है, नांदेड़ से लेकर दक्षिणी मराठवाड़ा और पुणे से लेकर नीचे का जो मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र है, रत्नागिरी से नीचे का कोंकण गोवा, साथ ही गोवा, इन सभी भागों पर भी मौसम बदलेगा। आज रात से ही बादल आ चुके हैं, आ जाएंगे, और कल यहाँ पर 11 नवंबर को कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। 12 नवंबर को थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ सकती है, यानी कि मध्य भारत के भी कह सकते हैं कि लगभग 25-30% रीजन एरिया प्रभावित हो सकते हैं इस मौसमी सिस्टम से। 30% से ज़्यादा एरिया प्रभावित हो सकते हैं। उत्तरी विदर्भ, उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी कोंकण गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंशिक बादल छा सकते हैं। गुजरात में अभी फिलहाल सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा तक और राजकोट, दादरा, नगर हवेली, दमन दीव से लेकर सुरेंद्रनगर, भुज तक, इन सभी क्षेत्रों पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। इन भागों में बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है और बादल आंशिक आ सकते हैं दक्षिण पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में कल रात में, 11 नवंबर की रात में। 12 नवंबर को लाइट रेन सूरत, वलसाड़, नवसारी के कुछ हिस्सों पर हो सकती है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इन सभी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, ग्वालियर, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सिंगरौली, इन सभी हिस्सों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है और यहाँ पर बारिश की संभावनाएं अभी कम से कम 48 घंटों तक नहीं है। बादल रात में 11 नवंबर की रात में कुछ स्थानों पर आ सकते हैं। दक्षिणी हिस्सों में ये जो रीजन रहेगा इन भागों में बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना 11 नवंबर को बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहेंगी। मध्य भारत के बाद हम चलें उत्तर भारत की तरफ, तो यहाँ पर इस समय हवाएं चल रही हैं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक का रीजन पूरा का पूरा ड्राई है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम बना हुआ है और अभी कोई WD नहीं है, लेकिन कुछ बादल यहाँ गिलगित से लेकर उत्तराखंड तक, जम्मू कश्मीर तक, उत्तरी इलाकों में
ज़रूर दिखाई दे रहे हैं और इन बादलों से बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। हवाएं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से चलती रहेंगी। अमृतसर से लेकर करनाल, चंडीगढ़, दिल्ली, मेरठ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ अलवर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, कोटा समेत सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा। तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे ज़्यादातर जगहों पर और मौसम यहाँ पर काफ़ी ठंडा रहेगा सुबह के समय और रात के समय। दिन में ज़रूर थोड़ा सा गर्म तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहाड़ों पर ड्राई वेदर रहेगा फिलहाल। और पूर्वी भागों की तरफ चले अगर हम, तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय उप हिमालयी रीजन्स पर ड्राई वेदर रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल के आइसोलेटेड प्लेसेस में, साथ ही साथ झारखंड के कुछ इलाकों पर बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। 11 नवंबर की रात से बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं आपको अगले बुलेटिन में अपडेट करूंगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की उम्मीद फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों तक नहीं है। हालांकि मणिपुर और मिजोरम में, साथ ही साथ नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा यहाँ पर हो सकती है। थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है। बादल बन सकते हैं और गर्जना के साथ लाइट रेन हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल और मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में, यानी जो ये इधर का रीजन है, इन सभी भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी जानकारियां लगातार आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।